नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। खबर भोपाल से है। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के बंगले में एक महिला ने खुदकुशी कर ली है। इस महिला ने एक सुसाइड नोट भी यहां से मिला है। सुसाइड नोट भी यहां से बरामद किया गया है। परेशान होकर आत्महत्या करने की बात इसने लिखी है। घटना शाहपुरा, भोपाल के शाहपुरा सेक्टर बी की है। यहां पर उमंग सिंघार का बंगला है। इसमें सोनिया भारद्वाज नाम की महिला लंबे अरसे से रह रही थी। इसने खुदकुशी कर ली। हरियाणा के अंबाला की महिला रहने वाली है। पुलिस पड़ताल में जुट गई है। पर्स से एक सुसाइड नोट मिला है। मैं तुम्हारी जिंदगी में जगह चाह रही थी, ये एक लाइन है उस सुसाइड नोट की। अपने बेटे को लेकर भी इस महिला ने लिखा है कि मैं तुम्हें चाहती हूं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी और मैं अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रही हूं। यह बात भी सुसाइड नोट का एक हिस्सा है। सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है अब तक? पूरा घटनाक्रम भी बताएं। और कई बड़े लोगों के नाम का जिक्र है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है जितेंद्र। तो ये जो महिला है ये पिछले काफी महीने भर से पूर्व मंत्री के बंगले पर रह रही थी। शाहपुरा के बी सेक्टर में स्थित है। महिला ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसमें दो ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के नामों का जिक्र है। उसमें एक तो उन्होंने अपनी जो बेटे हैं उससे माफी मांगी है। दूसरा ये अब पुलिस हालांकि सुसाइड नोट को ओपन नहीं कर रही। उसकी जांच के बाद स्पष्ट होगा कि वो उस बंगले में क्या लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और क्या पूर्व मंत्री के साथ उनका ऐसा कोई संबंध था या किसी अन्य वजह के चलते उन्होंने सुसाइड किया है। फिलहाल आज इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री अपनी सफाई भी दे सकते हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और उसके बाद अगला कदम उठाएगी। मगर कह सकते हैं कि महिला की सुसाइड करने के बाद मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। वाकई। और क्या जितेंद्र ये माना जाए कि जिस तरीके से सुसाइड नोट सामने नहीं आ पा रहा है या पुलिस थोड़े जवाब देने से बच रही है, रसूख के चलते मामला इतना दबा छिपा हो रहा है जितेंद्र? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये जो पूरा मामला हाई प्रोफाइल मामला है जहां पर पूर्व मंत्री का बंगला है और उसमें एक महिला की बॉडी मिलती है जो सुसाइड कर लेती है और उसके बाद उसमें सुसाइड नोट भी मिलता है, मगर अभी तक सामने नहीं आया। जाहिर सी बात है हाई प्रोफाइल मामला होने का पुलिस इस पूरे मामले को अभी ऊपर नहीं कर रही, मगर जल्द इस पूरे मामले में खुलासा हुआ कि महिला उस बंगले में किसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही थी और क्या वजह रही कि जिसके चलते उसने सुसाइड किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप हमारे साथ जितेंद्र बने रहें। एक और अहम खबर को लेकर भी आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। बेहद पेचीदा ये मामला है। एक और बड़ी खबर भोपाल से ही। रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 आरोपियों पर रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। कोलार में ये तीनों आरोपी पकड़ाए थे। रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में बेचते पकड़ाए थे। आकर्ष सक्सेना, दिलप्रीत सलूजा, अंकित सलूजा, इन पर रासुका NSA इसके तहत कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने रासुका के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जेके अस्पताल के कर्मचारी से ये लोग इंजेक्शन लिया करते थे, फिर इसे बेच दिया करते थे। जेके अस्पताल का कर्मचारी आकाश दुबे अब भी फरार है। कोलार पुलिस इसकी तलाश कर रही है। जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट रासुका के तहत कार्रवाई? बिल्कुल ललित, ये जो पूरा मामला है ये अब ये भी राजनीतिक रूप ले चुका है, क्योंकि इस पूरे मामले का जो मुख्य सरगना है आकाश दुबे ये अभी फरार है और उसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी निकल कर सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इसको लेकर ट्वीट किया, निशाना साधा। मगर कह सकते हैं कि जो बाकी 3 अन्य साथी जो पुलिस गिरफ्त में है उन पर रासुका की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने इस तरह की कार्रवाई क्योंकि लगातार इस तरह से नकली जो इंजेक्शन है ये लोग बेचने का काम कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे। और ये मेडिकल संचालक है जो आकर्ष सक्सेना और दिलप्रीत सलूजा और अंकित सलूजा, इनका भी पॉलिटिकल कनेक्शन है। इसके चलते पुलिस इस पूरे मामले में भी थोड़ा धीरे से कार्रवाई कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, ये भी कालाबाजारी से जुड़ी हुई है। इन पर सख्त कार्रवाई की गई है। अब तक 55 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। नकली दवा बेचने के मामले, कालाबाजारी के मामले, ज्यादा राशि वसूलना, मुनाफाखोरी, अस्पतालों पर भी कार्रवाई की गई है। 232 मामलों में कार्रवाई की गई है। मरीजों के परिजनों को 88,96,000 रुपए की राशि वापस दिलाई गई है। तो अब तक 55 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। न्यूज 18 ने प्रमुखता से आपको यह खबर दिखाई थी अस्पतालों की मनमानी को लेकर।
मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। इसके बाद एक कमेटी भी बनाई गई, आईएएस अधिकारियों को मिलाकर कमेटी बनाई गई, पैसे भी कम करवाए गए हैं। पहला मामला ऐसा था कि ठीक आधी रकम 10 लाख का बिल बना दिया गया, 5 लाख इसमें से कम किए गए, इस तरह का मामला आया था। हालांकि ये अमाउंट थोड़ा इधर उधर हो सकता है। मनोज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पूरी जानकारी विस्तार से। जी बिल्कुल, लगातार सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के तहत जो अभी तक का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया, चाहे वो नकली दवाओं का मामला हो, रेमडेसिविर का मामला हो, या फिर कालाबाजारी से जुड़े ऑक्सीजन के तमाम मामले हो, उनमें अब तक जो है करीब 55 लोगों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया। हालांकि कार्रवाई कई लोगों पे की गई, लेकिन जो आपराधिक केस है जिनमें कानून में सजा का प्रावधान भी है, उसके तहत करीब 55 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा एक बड़ा काम प्रशासन की तरफ से ये किया गया है कि जो टूट मची थी उन अस्पतालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। 232 मामलों में ये कार्रवाई की गई है। करीब इतने ही अस्पतालों के संचालकों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई। मरीजों के परिजनों को 88 लाख से ज्यादा की राशि वापस दिलाने का काम जिला प्रशासन ने किया है। तो कुल मिला के जो सख्ती है वो अब जमीनी स्तर पर नजर आने लगी, और यही कारण है कि अब जो रेट है, चाहे प्राइवेट अस्पतालों के हों या फिर पुलिस प्रशासन को दिए गए तमाम निर्देश है, वो अब स्पष्ट रूप से सभी जगह दिखाई देने लगे। और इसी का सख्ती का जो कारण है वो यही है कि अब प्रशासन ने ऐसे लोगों को पर कड़ी कार्रवाई, रासुका की कार्रवाई की बात करें तो 75 से ज्यादा रासुका की कार्रवाई सरकार के द्वारा उसको मंजूरी दी जा चुकी है। जिला प्रशासन की तरफ से ऐसे प्रस्ताव लगातार बनाकर भेजे जा रहे हैं। तो सख्ती भी देखी गई है और लगातार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अस्पतालों पर भी शिकंजा कसने का काम किया गया। कल भी आयुष्मान से जुड़ा एक मामला एक निजी अस्पताल का सामने आया था, उसमें भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती बरती और तमाम अस्पतालों को निर्देश दिए कि इलाज को लेकर किसी तरीके की लापरवाही नहीं बरती जाए, वरना उन अस्पतालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और अस्पतालों को जिला प्रशासन, कलेक्टर लगातार इस तरीके के नोटिस जारी करके उनकी मॉनिटरिंग करने का काम कर रहा है। तो जो प्रशासनिक कसावट है उसी की वजह से जो कोरोना की चेन को तोड़ने में कहीं ना कहीं अब जो है वो मदद जो है वो प्रशासन को मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश में अब ब्लैक फंगस आफत बनते जा रहा है। प्रदेश में अब तक 27 मरीजों की जान चली गई है। 280 मरीजों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इंजेक्शन की कमी है। गुजरात से एंटीवायरल इंजेक्शन मिल सकते हैं, जल्द मिल सकते हैं। सरकार हवाई जहाज के जरिए इंजेक्शन मंगाने की तैयारी में है और जो इंजेक्शन इसमें इस्तेमाल होता है उसकी जल्द आपूर्ति हो सकती है, ये अब तक जानकारी मिली है। ग्वालियर से भी इस तरह का बड़ा अपडेट। ब्लैक फंगस के चलते अब महिला ने दम तोड़ दिया है। ब्लैक फंगस के 20 नए मामले सामने आए हैं। ग्वालियर में ब्लैक फंगस के चलते पहली मौत है। कोविड मरीज हैं, रमा शर्मा इनका नाम है। ब्लैक फंगस के चलते इनकी मौत हुई है। सरकारी और निजी अस्पतालों में 20 मरीजों का इलाज जारी है। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए अलग से एक यूनिट बनेगी।